ठीक है चलो। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली वो इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका बेसिक टारगेट प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, बल्कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका बेसिक टारगेट वेलफेयर के लिए काम करना है। ऐसे इदारे जिनका बेसिक टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि वेलफेयर के लिए काम करना है, वो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, वो तमाम के तमाम अदारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। जिस तरह के इसके एक एग्जांपल ईदी एम्बुलेंस, इनका बेसिक टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि वेलफेयर के लिए काम करना है। गवर्नमेंट स्कूल्स जो अपने स्टूडेंट से सिर्फ उतनी की फीस कलेक्ट करते हैं कि जिनसे बामुश्किल उनके एक्सपेंसेस चल सके, क्लियर है। लेकिन इस गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इनका भी बेसिक टारगेट प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है बल्कि फलाह बहबूद के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना है। ऐसे अदारे, ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका बेसिक टारगेट प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होगा बल्कि वेलफेयर के लिए काम करना होगा, वो तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, वो तमाम की तमाम अदारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। क्लियर? इनके एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, ईदी, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका बेसिक मकसद भी प्रॉफिट करना नहीं है बल्कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। ऐसे तरह जिनका टारगेट प्रॉफिट का अर्न करना नहीं है, गली मोहल्लों में जितने भी क्रिकेट क्लब्स हैं, वो क्रिकेट क्लब, उनका भी बेसिक टारगेट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि टीम के कुछ मेंबर्स फंड इकट्ठा करते हैं। जितने भी मेंबर्स हैं फर्स्ट के क्रिकेट क्लब में, अगर 20 मेंबर्स हैं तो हर मेंबर अपने क्लब को वीकली, मंथली एक फिक्स अमाउंट सबमिट करता है जो कि सिर्फ उस क्लब के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। क्लियर है? उनका बेसिक मकसद उस क्लब का प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि वेलफेयर के लिए काम करना है। इसी तरीके से बहुत सारी गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज, जैसा कि कायदेस लाइब्रेरी का भी बेसिक टारगेट प्रॉफिट करना नहीं है। ये हर स्टूडेंट से साल का 100 रुपीज चंदा लेते हैं और पूरा साल स्टूडेंट वहां पर स्टडी करेगा, पूरे साल में सिर्फ 100 रुपीज उस अदारे को पे करेगा। जब 100 रुपीज पूरे साल में पे करेगा तो वो 100 रुपीज सिर्फ उस अदारे के, उस लाइब्रेरी के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पे कर रहा है, ना कि उस लाइब्रेरी का बेसिक टारगेट प्रॉफिट करना है। क्लियर है? ऐसे अदारे जो के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जिनका टारगेट प्रॉफिट करना नहीं है, जिनका टारगेट ट्रेड करना नहीं है, जिसका टारगेट प्रॉफिट बिजनेस नहीं है, वो तमाम अदारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। क्लियर है बात सबको? उसके बाद इन अदारों का मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इन अदारों का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जिसके उर्दू में मीनिंग चंदा है। अब एक कायदेस लाइब्रेरी में साल का एक स्टूडेंट 100 रुपीज सबमिट करवाता है, पूरा साल उस लाइब्रेरी में स्टडी करेगा, पूरा साल उस स्टडी के अगेंस्ट जो उसने उस अदारे को एक फिक्स रकम पे करनी है जो कि पीरियोडिकली फिक्स होगी, वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, एनुअली भी हो सकती है। जिस तरह की कायदेस लाइब्रेरी पूरे साल के बाद एक स्टूडेंट से 100 रुपीज लेती है। जो 100 रुपीज दिए जाते हैं बेसिकली वो उन अदारों की इनकम है और ऐसी रसीद की हुई इनकम जो कि फिक्स होगी, वीकली फिक्स हो सकती है, मंथली फिक्स हो सकती है या एनुअली फिक्स हो सकती है। वो फिक्स अमाउंट जो अपने मेंबर से, अपने रजिस्टर्ड मेंबर से वो रिसीव करते हैं, वो उन अदारों की इनकम होती है और वो सब्सक्रिप्शन के अंडर दी जाती है। क्लियर है? दूसरी इन अदारों की जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो कहती है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होगी? पास मेंबर्स एनुअली या मंथली या वीकली उस ऑर्गेनाइजेशन को फंड नहीं देते। फर्स्ट एक शख्स ये कहता है कि हर साल मैं 100 रुपीज पे नहीं करूंगा और वो ये कहता है कि मुझसे एक बार आप इकट्ठी रकम रसीद कर लें और जब तक मैं इस लाइब्रेरी में या इस ऑर्गेनाइजेशन में जब तक मैं काम करूंगा उस वक्त तक मुझसे कोई एक्स्ट्रा पैसा बाद में नहीं लिया जाएगा। इट मींस कि एक मेंबर ये कहता है कि पूरी लाइफ में मैं दोबारा सब्सक्रिप्शन चंदा पे नहीं करूंगा,
तो अगर कोई शख्स इस बेस पर इस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसे देता है तो वो रिसीव किया हुआ पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइफ मेंबरशिप फीस जाती है, ये भी इस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी। क्लियर? ये फर्स्ट किया, अगर एक मेंबर साल का 100 रुपीज पे करता है और कंडीशन ये है कि अगर आप 10,000 रुपीज पे कर दी, कभी भी दोबारा जब तक उस लाइब्रेरी का स्टडी करेंगे, कभी भी दोबारा उस लाइब्रेरी को आप सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे, कभी भी दोबारा वो ऑर्गेनाइजेशंस आपसे चंदे की डिमांड नहीं करेगी। तो अगर लाइफ टाइम के लिए आपने एक बार एक ह्यूज अमाउंट, कोई भी सर्टेन अमाउंट, फिक्स रकम आपने पे कर दी है, जिसकी वजह से आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ टाइम मेंबर हैं, तो जो वो रकम आप उस तारीख को पे कर देते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी और उस इनकम को लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है। क्लियर है बात? इस तरीके से थर्ड वन जो सोर्स ऑफ इनकम का वो कहता है डोनेशन, खैरात, अतियात। वो लोग, वो फंड जो लोग इन अदारों को डोनेट कर देते हैं, जिस तरह की ईदी एम्बुलेंस को बहुत सारा पैसा ईदी को लोग डोनेट करते हैं, और बहुत सारे इस्लामिक मॉस्क जो है ये भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हर इस्लामिक मॉस्क एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसका बेसिक टारगेट भी प्रॉफिट करना नहीं है बल्कि वेलफेयर के लिए काम करना है। जो पैसा लोग इन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं वो डोनेशन भी इन ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होगी, और अगर डोनेशन की अमाउंट कभी 25% सब्सक्रिप्शन के 25% से बढ़ जाए तो ये लाइब्रेरी बन जाती है। इसको आगे डिस्कस करेंगे। डोनेशन ये इन ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम होती है, लेकिन डोनेशन के साथ एक शर्त है, अगर डोनेशन के साथ मकसद क्लियर हो, आपको पर्पस बता दिए गए कि डोनेशन किस मकसद के लिए दी गई है। फर्ज किया आप ईदी वालों को पैसा डोनेट करते हैं कि आपको 10 लाख रुपए डोनेट किया जा रहा है, शर्त यह है कि इस 10 लाख रुपए से आपने एक मॉस्क तमीर करनी है। अब वो ईदी वालों ने जो पैसा रिसीव किया 10 लाख रुपए, वो ईदी की इनकम ट्रीट नहीं होगी, बल्कि वो उस ईदी की लायबिलिटी होगी, क्योंकि उस पर ईदी पर एक लायबिलिटी होगी है कि ये जो फंड रिसीव किया है इससे उन्होंने मॉस्क को तमीर करना है, ले रही है, एक मस्जिद को तमीर करना है। तो अगर कभी किसी डोनेशन किसी मकसद के लिए दी गई हो, किसी पर्पस के लिए डोनेशन दी गई है, तो तब वो डोनेशन एक लायबिलिटी होगी। अदरवाइज नॉर्मली डोनेशन एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम ट्रीट की जाती है। क्लियर है बात? उसके बाद फोर्थ वन जो है इनकी इनकम है लेगेसी। लेगेसी बार एक शख्स वसीयत कर जाता है कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी का इतना पोर्शन इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। फर्स्ट एक पर्सन, कोई भी पर्सन है ए, उसने वसीयत की थी है कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी का 50% पोर्शन जो है वो ईदी को दिया जाए। अब अगर एक की डेथ हो जाती है, एक की डेथ के बाद एक ही इनकम का 50% पोर्शन जब ईदी को मिलेगा, वो ईदी की इनकम होगी और वो इनकम लेगेसी के हेड में उसको रिकॉर्ड करेंगे।